नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 कई पार्टियों के भविष्य का फैसला करेगा। कई नेताओं की किस्मत का दरवाजा खोलेगा तो कईयों का बंद हो जाएगा। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों का वर्चस्व है। उत्तर प्रदेश से पंजाब तक हर जगह पर लोगों की पसंद बदलती है। कहीं पर भी एक जैसा माहौल नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी। सभी पार्टियों के लिए अलग अलग राज्यों में माहौल एक जैसा नहीं है। लेकिन जब बात पंजाब की आती है तो फिर लोगों का नजरिया भी बदलता है और पार्टियों के लिए माहौल भी, क्योंकि पंजाब ऐसा राज्य है जहां किसी एक पार्टी का वर्चस्व कभी नहीं रहा, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई दूसरी पार्टी। और सबसे कम सीटें बीजेपी के खाते में आई। लेकिन क्या इस बार ये रिवाज बदलेगा और बीजेपी 3 सीटों से आगे बढ़ पाएगी? फिर लोकसभा चुनाव के नतीजों से पंजाब के विधानसभा चुनाव को लेकर कोई संकेत मिलेगा? सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। पंजाब की राजनीति शुरुआत से ही उत्तर भारत की राजनीति से बेहद अलग रही। ना कभी ये कांग्रेस के लिए आसान रहा और ना ही कभी यहाँ बीजेपी का सिक्का चल पाया है। इसलिए पंजाब में इस बार कांटे की टक्कर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए अपनी सीटें बचाने की चुनौती है तो बीजेपी के लिए 3 सीटों से आगे बढ़ने की चुनौती है। तो कैसे बीजेपी के लिए इस बार एक बड़ा मौका है अपने दम पर पंजाब में पकड़ बनाने का, और किन चुनौतियों की वजह से बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है, चलिए सब कुछ बताते हैं। भीषण गर्मी और पिछले चुनाव की तुलना में कम मतदान के बावजूद भाजपा न केवल अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, बल्कि पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने की भी उम्मीद लगाए है। छठे चरण का मतदान पूर्ण होने के बाद पार्टी अब 7वें और आखिरी चरण की तैयारी में जुट गई है। इस चरण में भाजपा की कोशिश अपने सबसे कमजोर राज्य पंजाब में ज्यादा लाभ हासिल करने की है। यहाँ पर विपक्ष बिखरा हुआ है। दूसरी तरफ भाजपा ने आधे से ज्यादा सीटों पर दूसरे दलों से आए नेताओं पर दांव लगाया है। छठे चरण के साथ लोकसभा की 486 सीटों के लिए मतदान का काम पूरा हो गया है। इसमें एक सीट सूरत भी शामिल है, जहां से भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध चुना गया है। बाकी बची 57 सीटों के लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इसमें उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट भी शामिल है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में भाजपा को इस चरण में भी काफी उम्मीदें हैं। सूत्रों के मुताबिक भाजपा सबसे ज्यादा कोशिश पंजाब को लेकर कर रही है, जहां विपक्ष में घमासान है। यहां भाजपा का सबसे कमजोर राज्य है, इसलिए पार्टी को उम्मीदवार बनाने के लिए भी दूसरे दलों से कुछ विशिष्ट लोगों पर दांव लगाना पड़ा है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ा है, लेकिन पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। साथ ही बसपा अकाली दल भी चुनावी मैदान में होगा। ऐसे में चतुर्थकोणीय संघर्ष में उसके लिए काफी उम्मीदें हैं। अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद भाजपा यहां पर लंबे समय बाद अकेले लड़ रही है। पूरे पंजाब में उसके पास जमीनी संगठन भी उतना प्रभावी नहीं है जो चुनाव जीतने के लिए होना चाहिए। ऐसे में भाजपा की उम्मीदें दूसरे दलों के आपसी संघर्ष पर और प्रधानमंत्री मोदी पर टिकी है। इस बार पिछली बार की तुलना में कम मतदान जरूर हुआ, लेकिन भाजपा के लिए नतीजे पहले से भी बेहतर रहेंगे। इसकी वजह बिखरा और मुद्दा विहीन विपक्ष है, जिसका एकमात्र एजेंडा मोदी को हटाना है। पार्टी ने अभी तक के चुनाव के जो आंकड़े जुटाए हैं उसको लेकर वह काफी आश्वस्त है। भाजपा का दावा है कि 6 चरणों में भी वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुकी है और जो कमी रह गई है उसे आखिरी चरण में पूरा कर लिया जाएगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों पंजाब को उत्तर का सबसे अलग राज्य कहा जाता है। सबसे पहले, आजादी के बाद के शुरुआती सालों में भी इसकी पार्टी प्रणाली को कभी भी कांग्रेस प्रणाली नहीं कहा जा सकता था। शुरुआती सालों में अन्य राज्यों के उलट कांग्रेस को पंजाब में हमेशा अकाली दल और जनसंघ से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। यह 1966 में राज्य के पुनर्गठन के बाद गठबंधन सरकारों के दौर को स्पष्ट करता है, जबकि अधिकांश राज्यों ने पिछले 3.5 दशकों में राजनीतिक शक्ति के मामले में मध्यम और निचली जातियों का उदय देखा है। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां लगभग 1/3 आबादी अनुसूचित जातियों से संबंधित होने के बावजूद सत्ता का सामाजिक आधार संख्यात्मक रूप से मजबूत और भूमि स्वामी जाट सिख किसानों के पास रहा है। यह 2022 के विधानसभा चुनाव से महीने पहले दलित मुख्यमंत्री नियुक्त करके सत्ता विरोधी भावना से लड़ने के कांग्रेस नेतृत्व के असफल अंतिम प्रयास में दिखाई दिया। जनसंघ की तरह ही भाजपा भी अकाली दल 1997-2021 के साथ लंबे समय तक गठबंधन के बावजूद राज्य में अपनी चुनावी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाई, चाहे वह सीटों के मामले में हो या वोटों के प्रतिशत के मामले में।
यह अन्य राज्य से अलग है, जहां भाजपा ने खुद को कमजोर पाते हुए पहले स्थानीय रूप से शक्तिशाली क्षेत्रीय पार्टी के साथ जूनियर सहयोगी के रूप में गठबंधन किया और फिर एक जीतने योग्य पार्टी बन गई। पंजाब कभी भी कांग्रेस और हाल के सालों में भाजपा की तरफ से उठाए गए ऐतिहासिक फैसलों और मुद्दों से प्रभावित नहीं रहा। सुरक्षा, अनुच्छेद 370, नागरिकता, वैश्विक मंच पर भारत की उच्च स्थिति, जिससे राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ने की भाजपा की कोशिश अब तक राज्य में ज्यादा असर नहीं डाल पाई। इसके विपरीत यानी कि उल्टा संसदीय चुनाव में भी स्थानीय मुद्दे निर्णायक रहे हैं। पांचवा ये कि पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आम आदमी पार्टी लोकसभा में खाता खोलने में कामयाब रही। सूबे में इतर पार्टी का आज तक कहीं से कोई लोकसभा उम्मीदवार नहीं जीत सका। 2014 के चुनाव की शुरुआत में तब 2 साल पुरानी पार्टी ने 13 में से 4 सीटें जीती थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में यह मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई और फिर 2022 के चुनाव में 117 में से 92 सीटों पर अभूतपूर्व जीत दर्ज की। यह मौजूदा लोकसभा चुनाव में भी मजबूती से दावेदारी पेश कर रही है। पंजाब मध्य से दक्षिणपंथी रूढ़िवादी की ओर बड़े पैमाने पर वैचारिक बदलाव से अछूता लगता है, जो उत्तर, मध्य और पश्चिमी भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उभार में दिखाई देता है। तब यह है जब यहाँ हिंदू आबादी काफी है। संगरूर लोकसभा उपचुनाव में सिमरनजीत सिंह मान की जीत या अमृतपाल सिंह प्रकरण जैसी घटनाओं के बावजूद सिख समुदाय में कट्टरपंथ के पुनरुत्थान के कोई संकेत नहीं। एक तरफ तो अमृतपाल भी चुनावी मैदान में है, तो किसी न किसी पार्टी के वोट बैंक को ही काटने का काम करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर की पत्नी परनीत कौर भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं, जो कांग्रेस के लिए झटका और वो भी कांग्रेस के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा क्षेत्रीय पार्टी भी कई राज्यों के उलट यहां अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। अकाली दल 100 साल से भी ज्यादा पुरानी जातीय क्षेत्रीय पार्टी है, जिसने औपनिवेशिक दिनों से राज्य का राजनीतिक एजेंडा तय किया है और जो सिख समुदाय का एकमात्र प्रतिनिधि होने का दावा करती है, लेकिन वह लगातार गिरावट में है। वह भी बीजेपी की वजह से नहीं, बल्कि अपनी खुद की रणनीतिक गलतियों और संगठनात्मक नेतृत्व संबंधी मुद्दों की वजह से। स्थानीय मुद्दों पर वापस आते हैं। राज्य में शक्तिशाली किसान समुदाय का दबदबा है। उसी समुदाय के पास सबसे ज्यादा खेत है, लेकिन हरित क्रांति के बाद के पंजाब में कृषि क्षेत्र में गंभीर संकट चिंता का विषय है। किसान 3 महीने से अधिक समय से सिंधु बॉर्डर पर जमे हुए हैं, जो 3 कृषि बिलों के खिलाफ 2020 में हुए आंदोलन की याद दिलाता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या पंजाब 2024 के लोकसभा चुनाव में अलग थलग रहेगा? 27 साल के अंतराल के बाद भाजपा के लिए चुनाव लड़ रही है। इसका प्रदर्शन देखना दिलचस्प होगा, खासकर लुधियाना और जालंधर जैसी शहरी निर्वाचन क्षेत्रों में, जहां पार्टी पहली बार चुनाव लड़ेगी और जहां हिंदू आबादी अच्छी खासी है। फिर ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में जहां भाजपा ने अकाली दल के साथ गठबंधन करके अतीत में जीत हासिल की है। गुरदासपुर और होशियारपुर 5-5 बार और अमृतसर 3 बार। यह देखना दिलचस्प होगा कि मोदी का जादू आखिरकार राज्य में काम करता है या नहीं। साथ ही संकटग्रस्त अकाली दल के प्रदर्शन पर भी सबके निगाहें होंगी, क्योंकि एक और हार बादल परिवार के नेतृत्व को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी। चूंकि दिल्ली और पड़ोसी हरियाणा के उलट राज्य में आप कांग्रेस गठबंधन नहीं हुआ, इसलिए नतीजे भगवंत मान की पकड़ को निर्धारित करेंगे, जो अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। चुनावी उलटफेर की स्थिति में झुंड को एक साथ रखने में उनका नेतृत्व कौशल भी प्रदर्शित होगा, खासकर तब जब पार्टी के अधिकांश शीर्ष नेता जेल में है या मुकदमे का सामना करे। इसी तरह कांग्रेस में राजा वारिंग, प्रताप बाजवा, सुखविंदर रंधावा जैसे राज्य स्तर के नेता होंगे, जिन्हें न केवल अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों को जीतना होगा, बल्कि अभियान का नेतृत्व करने का भी भार साझा करना होगा। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी के पास राज्यव्यापी सपोर्ट बेस वाला कोई नेता नहीं है। बीजेपी के उम्मीदवार राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी पंजाब में जाने पहचाने चेहरे हैं और राज्य सरकार में मंत्री भी रहे हैं। राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी 4 बार विधायक रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सिफारिश की वजह से सोढ़ी को यहां से टिकट मिला है, लेकिन पंजाब में बीजेपी को जिस तरह लगातार किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, उसे सोढ़ी की राह यहां पर भी आसान नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में सोढ़ी का बीजेपी के लिए समर्थन जुटा पाना मुश्किल साबित हो रहा है। यानी कुल मिलाकर काफी कांटे की टक्कर का मुकाबला है इस बार पंजाब में, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे पंजाब के विधानसभा चुनाव के लिए रास्ता साफ करेंगे। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।